जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार जय 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 नित्यानंद रोहिणी कुमार जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार पतिता उदर लागी दुबहु पसार पतिता उदर लागी दुबहु पसार गद गद मधुरमा दुराद बोला जान देख तारे धरि दया बोला गुराय गिरतारा डगमगलोचना गुराय गिरतारा सोनारा कमाले जिनो विरय ब्रह्मारा दयाल ठाकुर निताय बल दुख जाने दयाल ठाकुर हरि नाम निर्मला गति दिलो जग जाने पापी वशंडी जतो कोइलो पापी दीनहीन जाने करा प्रेम वितराना आहारे गुणाकारी परिभूमिकारे आहारे गुणाकारी शरीर विजीरो निताय नयनेर जाने वृंदावन दास मने हे विचारीरो हे विचारीरो धरणी उबारे किवा सुमेरु पुरीरो धरणी उबारे किवा
Vrindavan Sthapu Jaya Vrindavan Sthapu Vrindavan Sthapu Jaya Vrindavan Sthapu Shubha Tiruvapiti Shubha Tiruvapiti Tiruvapiti Shubha Tiruvapiti Ibar karuna karo Vaishnava Gosai
Krishna Krishna Hare Hare
सदानन्दं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण सदना श्री शांत ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियाय श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर श्री वृंदावन दास ठाकुर, उनका आज शुभ तिरुभाव तिथि है। श्री महाराज जी श्री वृंदावन दास ठाकुर के विषय में उनके जीवन चरित्र से कई सारी शिक्षाएं बताते थे, जिसमें एक प्रमुख शिक्षा श्री वृंदावन दास ठाकुर, उनका संबंध श्री श्रीवास पंडित किस प्रकार से। श्रीवास पंडित की जो पत्नी है उनका नाम है श्री मालिनी देवी, और श्री मालिनी देवी का जो पिताजी का घर है अर्थात जो उनका मायका है वो है मामगाछी। मामगाछी नवद्वीप के अंतर्गत मोद्रुप द्वीप में एक स्थान। मामगाछी में श्री मालिनी देवी का घर। तो श्रीवास पंडित उनके एक भाई, उनके भाई की पुत्री मतलब भतीजी, उनका नाम श्री नारायणी देवी। तो वो जो पुत्री है नारायणी देवी भतीजी श्रीवास पंडित की, उनका विवाह हुआ मामगाछी। तो वहां पर वो वास कर रहे थे और उन्हीं के ही पुत्र हुए श्री वृंदावन दास ठाकुर, श्री नारायणी देवी के। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर जब अपने विषय में लिख रहे हैं ग्रंथ में, श्री चैतन्य भागवत में, जब सभी चैतन्य महाप्रभु उनके भक्तों के विषय में वर्णन कर रहे हैं और अनेक रूप से स्वयं के विषय में भी कुछ बतला रहे हैं। तो वहां पर उन्होंने अपने पिताजी का नाम नहीं लिया था, कहीं पर भी उनके पिताजी का उल्लेख नहीं किया, जबकि साधारण रूप से देखा जाता है कि जो बालक होता है, बालक की जो परिचय होता है वो किसके साथ होता है? पिता के साथ। मुख्य रूप से पिता के साथ हर व्यक्ति अपना परिचय देता है, किंतु श्री वृंदावन दास ठाकुर उन्होंने अपनी माता के विषय में ही बतलाया, श्री नारायणी देवी, और यहाँ तक कि अपने जो उनके दादाजी थे उनके विषय में भी ना बतला के, क्यों? क्योंकि वो भक्त नहीं थे। और दादाजी के भाई के विषय में बतला रहे हैं क्योंकि वो भक्त है। अपने पिता के विषय में नहीं बतला रहे कुछ भी, क्यों? क्योंकि वो भक्त नहीं। तो उनके पूरे जीवन काल में उनके पिताजी ने कभी चैतन्य महाप्रभु का चरणाश्रय ग्रहण नहीं किया, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण नहीं किया। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर उन्होंने अलग अलग रूप से अलग अलग भक्तों की वर्णन किया, लेकिन अपना परिचय देते हुए क्या बोलते हैं? मैं नारायणी सुता, अर्थात मैं नारायणी देवी का पुत्र, पिता के साथ कोई संबंध
उस प्रकार से रखा है। तो श्रीला महाराज जी यहाँ पर ये शिक्षा देते थे कि किस प्रकार जो संग है वो सिर्फ इतना ही सीमित नहीं कि मैं उनका संग नहीं कर रहा, जो खराब व्यक्ति है मैं दुसंग नहीं कर रहा, उसकी और भी सूक्ष्म परिभाषा है कि किस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर अपनी आइडेंटिटी, एक तो होता है कि हाँ जो मेरे सगा संबंधी जो भक्ति नहीं करते हैं उनके साथ मेरा बोलना चाहना या उनके साथ मेरा संग नहीं है, किंतु फिर भी हम अपनी जो आइडेंटिटी है वो पूर्ण रूप से विच्छेद नहीं कर पाते। अपने माता से, अपने पिता से, चाहे वो अपभक्त भी क्यों ना हो, अपने पुत्र से हम अपने आप को पूर्ण रूप से उनसे अविच्छेद नहीं कर पाते। किंतु श्रीला वृंदावन दास ठाकुर के जीवन चरित्र को उठाते हुए श्रीला महाराज जी समझाते हैं कि कैसे उन्होंने अपना जो आइडेंटिटी है उनके साथ पूर्ण रूप से हटा दिया कि मेरी जो मैं किसका पुत्र हूँ, मैं अपने नारायणी सुता, मैं नारायणी देवी का पुत्र हूँ। तो उस प्रकार कैसे गहन विचार के साथ उन्होंने अपने जीवन को उस प्रकार से गठित किया। और श्रीला महाराज जी कहते हैं कि श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी ने हमें एक बहुत बड़ा रत्न प्रदान किया। चैतन्य महाप्रभु के विषय में मुख्य रूप से 3 ग्रंथ पाए जाते हैं। एक चैतन्य चरितामृत जो श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का विरचित है, एक चैतन्य मंगल जो श्रीला गौचर दास ठाकुर जी का द्वारा रचित है, और तीसरा कौन सा है, श्री चैतन्य भागवत जो श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी ने रचना करी है। उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम जब उन्होंने रचना कर दी थी तो पहले उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम श्री चैतन्य मंगल ही रखा था, किंतु जैसे ही उनको पता चला कि महाप्रभु के एक बड़े ही अन्यतम परिकर श्री लोचन दास ठाकुर, उन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु के विषय में, उनकी लीला, उनकी सारी चीजों के विषय में, उनके भक्तों के विषय में एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है चैतन्य मंगल, उसका नाम भी चैतन्य मंगल। तो उन्होंने बड़ी ही दीनता पूर्वक अपने ग्रंथ का नाम परिवर्तित कर दिया, चैतन्य मंगल से क्या किए, चैतन्य भागवत। चैतन्य मंगल बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं, उसमें महाप्रभु के संक्षेप रूप में लीलाओं का वर्णन है, किंतु चैतन्य भागवत जो श्री वृंदावन दास ठाकुर ने लिखी वो बड़ी ही विस्तृत। तो उसी कारण उन्होंने इसका भी विचार किया कि जैसे भागवत भगवान की लीलाओं का एक विस्तृत ग्रंथ है, ऐसे ही इसका नाम चैतन्य भागवत रखना उचित है। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जो लेखनी इतनी सहज और सरल रूप से उन्होंने शास्त्र के जितने भी गूढ़ तत्व हैं उनको प्रकाशित किए। अधिकांश रूप में जो हमारे आचार्य हैं वो ये जानते थे कि कैसे आने वाले समय में लोगों की जो भाषा पे पकड़ है वो कैसे कम होती है। आज के समय में हम लोगों को संस्कृत समझ नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता, तो भागवतम के और अलग अलग जो भक्ति शास्त्र हैं उनके श्लोकों को हम पढ़ के तो समझ नहीं पाते, सुन के भी समझ नहीं पाते ठीक से। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अत्यंत करुणा पूर्वक उन्होंने क्या किया, उन्हीं सारे श्लोकों को जो भागवत में भक्ति संबंधित सारी जो चीजें हैं उनको बड़े सुंदर रूप से बयान के रूप में उन्होंने प्रकटित किया। जैसे श्लोक समझ नहीं आते किंतु तुलसीदास जी के अलग अलग दोहे समझ आ जाते हैं सुनने से। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा सरल रूप से उनको समझा दिया गया। तो उसी प्रकार श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ में भागवत इत्यादि के जो जटिल श्लोक हैं जिनको सुनकर पढ़कर समझना कठिन है, उनको बड़े ही सुंदर रूप से जीव के मंगल के लिए, हम लोगों के मंगल के लिए उन्होंने
उसको विस्तृत करके और बड़े ही सिंपल सहज लैंग्वेज में, भाषा में उन्होंने हमारे को प्रदान कर दिया। उनकी करुणा के विषय में बताते हैं श्री महाराज जी की कैसे अलग अलग वैष्णव अलग अलग रूप में करुणा करते हैं। वैष्णव के विषय में ये सुनने में आता है कि वैष्णव कैसे होते हैं, वो बड़े ही सहनशील होते हैं, बड़े ही दीनहीन होते हैं, किसी पे किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करते, कोई लड़ाई नहीं करते, मारपीट नहीं करते, कुछ नहीं करते इस प्रकार। तृणादपि सुनिचेन करोरपि सहिष्णुः अमानी न मानते न कीर्तन सदा। सब समय दूसरे जीव को मान देते हैं, अपने मान की आशा नहीं करते, तृण से भी अधम अपने आप को समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में श्री वृंदावन दास ठाकुर की जब उनका जो चरित्र है, उनकी जो बातें हैं, उनको अगर कोई व्यक्ति बाहरी रूप से सुनता है, देखता है, पढ़ता है, तो वो गलत समझ सकता है। और ऐसा हुआ भी, कई सारे उस समय के स्मार्ट ब्राह्मण अनेक लोग श्री वृंदावन दास ठाकुर के अत्यंत विरोधी भी हुए। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि जो भी मेरे नित्यानंद प्रभु को नहीं मानेगा, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, अभी तो उनका जिस प्रकार का आदर उनको करना चाहिए, जिस प्रकार का भगवत बुद्धि उनके प्रति रखना चाहिए, अगर कोई नहीं रखता है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके सर पे लात मारूंगा। तो मैं उसके सर पे लात मार दूंगा। ये किस प्रकार का वचन है? सुनने से तो कैसा लगता है कि वैष्णव लोग ऐसा करते हैं, भगवान के भक्त किसी के सर पे लात मारेंगे, किसी पे प्रहार करेंगे, नहीं। किंतु श्री वृंदावन दास ठाकुर की ये जो क्रिया है, ये करुणा नहीं, अपितु श्री महाराज जी कहते हैं अद्भुत करुणा, अद्भुत दया है ये। कैसे? भगवान के चरण कमल अगर किसी को प्राप्त होते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करता है। जिस प्रकार भगवान के चरण कमल पूजनीय हैं, उसी प्रकार भक्तों के चरण कमल भी पूजनीय हैं और बड़े ही बल को प्रदान करने वाले हैं। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, भक्त पद धूलि आर भक्त पद जन, भक्त भुक्त अवशेष एक तीन महापद। इस संसार में इस माया से जो युद्ध भक्तों का है, उसमें तीन चीजें हैं जो अत्यधिक बल प्रदान करती हैं और जीव को भगवान के निकट पहुंचा देते हैं। कौन सी तीन चीज? भक्त पद धूलि, भक्तों के चरण धूलि, भक्त पद जल, उनके चरणामृत, और भक्त भुक्त अवशेष, उनका महाप्रसाद। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर के मन में क्या विचार है इस प्रकार की क्रिया के विषय में बोलते हुए कि जो नित्यानंद प्रभु को नहीं मानेगा, मैं उसके सर पे प्रहार करूंगा अपनी राह से। उनके मन में ये विचार है कि मैं अपनी चरण धूलि उसको प्रदान करके उसकी बुद्धि ठीक करूं। बाहरी रूप से ना समझ आने पर भी उनके हृदय की भावना क्या है वो किसको पता चलेगी? जो उनके पास जाकर उनकी बातों को, उनके मन को पूर्ण रूप से समझेगा। श्री महाराज जी इसको एक उदाहरण के साथ बतलाते थे कि कैसे एक बार वो जब उन्होंने एक छोटे बच्चे को देखा जिसको उसके पिताजी पेड़ से बांधकर उसको बहुत तेज मार रहे थे, पीट रहे थे। तो इतनी बुरी तरीके से मार रहे थे कि महाराज जी को बड़ी एकदम से दया आई कि ये कैसे इसको इतना बच्चे को पीट रहे, जरूर इसने कुछ गलती कर दी होगी। तो महाराज जी एकदम से जाकर उसके पिताजी को बोलते हैं कि जो भी नुकसान कर दिया इसने तुम्हारा, पैसे मेरे से ले लो, लेकिन इसको इतनी निर्दय रूप से तुम मार रहे हो, थोड़ी दया कर, इसको छोड़ दो, मैं पैसे ले लेता हूँ। तो उसने समझाया कि मैं इसका मालिक नहीं हूँ, ये मेरा नौकर नहीं है, ये लड़का बल्कि मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है। तो महाराज जी और वो हो गए, मतलब शौक हो गए कि कैसे अपने बच्चे को इतनी बुरी तरीके से कौन मारता है।
तो फिर वो व्यक्ति समझाता है कि उसके हृदय की भावना क्या है। मेरा जो बालक है पढ़ता नहीं है, मैं मजदूर का काम करता हूँ और ये पढ़ाई नहीं करेगा तो फिर मैं इसके लिए इतनी इकट्ठा कर रहा हूँ पैसे पढ़ाई करने का, लेकिन ये पढ़ता नहीं है, सब समय को नष्ट करता है। तो अगर नहीं पढ़ेगा तो मेरी कैसी स्थिति हो जाएगी। तो उस तरीके की एक विशेष करुणा के कारण वो पिटाई करता है कि मेरे बालक का जो फ्यूचर है, भविष्य इसका संवर जाए। लेकिन बाहरी रूप से क्या लगा, कैसे निर्दयी है, पिटाई कर रहे हैं खराब तरीके से। तो उसी प्रकार श्री वृंदावन दास ठाकुर बाहरी रूप से उनकी क्रिया कैसे लगती है, अरे वो लात मार रहे हैं, किंतु नहीं, वो लात किस लिए मार रहे हैं, अपनी चरण धूलि प्रदान करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कि नहीं जो तुम कर रहे हो, जो तुम समझ रहे हो वो ठीक नहीं है, तुम भगवान का भजन करो, नित्यानंद प्रभु के प्रति भगवत बुद्धि रख के उनका आश्रय ग्रहण करो। तो इस प्रकार श्री वृंदावन दास ठाकुर सिर्फ दया ही नहीं बल्कि उनकी जो दया है उसको कहा जाता है अद्भुत दया। हम लोग अगर कहीं किसी को गलत करते हुए देखते हैं तो क्या सभी को भी हम रोकने लगते हैं, सबको ठीक करते हैं? नहीं, हमारी किसी के प्रति कब दया आती है, जब वो संबंध होता है। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर उनकी नजर से हम सारे कौन हैं, उनके संबंधी हैं, और इसी कारण वो बिना संकोच के इस प्रकार तक वो करने के लिए झिझक नहीं है कि मैं इनको ठीक करूं। नहीं तो व्यक्ति जनरली क्या सोचते हैं कि अरे मैं अपना भजन करता हूँ, ये अगर परेशान है, क्या कर रहे हैं, मुझे क्या करना है। किंतु श्री वृंदावन दास ठाकुर इस प्रकार की अद्भुत करुणा कि किसी को भी वो गलत रास्ते पे जो जा रहा है, जो नित्यानंद प्रभु के विषय में गलत विचार करके अपना ही अमंगल कर रहा है, तो उन सबको पकड़ के श्री वृंदावन दास ठाकुर उनका मंगल करने हैं, उनके जीवन को सही दिशा में लेके जा रहे हैं। तो इस प्रकार उनकी आज विशेष शुभ तिरुभाव तिथि है और उनके चरण कमलों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी अनंत की कृपा हम पर वर्षित करें। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हम लोग आज कुछ कथा श्रवण कर रहे हैं श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी के विषय में। श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी ने एक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम श्री चैतन्य भागवत। हम लोगों ने सब समय इस बात को सुना होगा। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत नामक ग्रंथ का रचना किया और हमारे जितने समस्त गुरु वर्ग हैं वो सभी इस श्री चैतन्य भागवत का अत्यधिक आदर करते हैं, अत्यधिक आदर करते हैं। और ये एक प्रमाणित ग्रंथ है, अर्थात श्रीमद् भागवत और जो गीता इत्यादि वेद इत्यादि जो सारे शास्त्र हैं उन्हीं की बातों को ही इसमें बहुत सरल सहज रूप में बताया गया। इसलिए ये ग्रंथ वेद पुराण इत्यादि का श्रीमद् भागवत का ये ग्रंथ जो है ये उन्हीं की श्रेणी में ही रखा जाता, उन्हीं के सारे सिद्धांतों को ही बतलाता है। इसलिए इसको कहते हैं वेद अनुगत शास्त्र, वेद के अनुगत शास्त्र, भागवत के अनुगत शास्त्र है। अर्थात भागवत की शिक्षा को ही कुछ कुछ भागवत की विशेष शिक्षाओं को सरल करके बतलाता श्री चैतन्य भागवत। तो इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर एक प्रामाणिक और बहुत ही अधिक लाभकारी जो ग्रंथ श्री चैतन्य भागवत उसके वो रचयिता। और दूसरा इनके विषय में बतलाया ये श्री नित्यानंद प्रभु जी के, जो नित्यानंद प्रभु जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के कहने पर बहुत सारे स्थानों पर शुद्ध भक्ति का प्रचार किया और फिर अनेक स्थानों पर शिष्य भी उन्होंने धारण किए। वृंदावन दास ठाकुर उन्हीं श्री नित्यानंद प्रभु के ही जो है साक्षात शिष्य, उनके अंतिम शिष्य। नित्यानंद प्रभु का दीक्षा शिक्षा इनको मिला, नित्यानंद प्रभु की सेवा करने का बड़ा सौभाग्य मिला। इसीलिए उन्हीं के माध्यम से ही इन्होंने अपने जीवन में सारा कुछ ग्रहण किया। श्री नित्यानंद प्रभु जी के शिष्य। और पहला एक हमने बात सुना कि इन्होंने श्री चैतन्य भागवत नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये रचयिता हो गए श्री चैतन्य भागवत के। और दूसरा शिष्य किसके हैं, ये और परिचय कि श्री नित्यानंद प्रभु के शिष्य। नित्यानंद प्रभु मतलब बलदेव, बलराम जी, ये उनके शिष्य हैं साक्षात वृंदावन दास ठाकुर। और इनका एक और परिचय दिया कि ये इनका जो जन्म हुआ वो एक ऐसी माता के गर्भ से हुआ जिनके प्रति श्री चैतन्य महाप्रभु की बहुत अधिक कृपा थी। इनकी माता जी का नाम श्री नारायणी देवी। गर्भ से जिनके जन्म लिया वो माता जी का नाम श्री नारायण देवी। और श्री नारायण देवी जब 4 वर्ष की बालिका थी, बहुत छोटी थी, नवद्वीप धाम में रहती थी मायापुर में, चैतन्य महाप्रभु के घर के बिल्कुल निकट में। श्रीवास पंडित जी जो है वो ये नारायण देवी के चाचा जी थे। तो इसीलिए छोटी सी बालिका इनके घर पर चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ नित्य प्रति आते थे, सारी रात कीर्तन करते थे। और इस नारायणी देवी को चैतन्य महाप्रभु ने अपना
खाते खाते जो प्रसाद है, उच्चिष्ट प्रसाद नारायणी देवी को दिया था, जिसके कारण नारायणी देवी बड़ी छोटी सी अवस्था में होने पर भी एकदम से बहुत अधिक प्रेम का भंडार बन गए थे। उनका जो उनकी देह में कृष्ण के प्रति, राधा रानी के प्रति बड़ा प्रेम जाग उठा था, बहुत अधिक। वो सब समय क्या करती थी, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनके अश्रु प्रवाहित होने लगे, कृष्ण कृष्ण राधा कृष्ण कह करके पुकारने लगी उच्च स्वर में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने अपना उच्चिष्ट प्रसाद दिया, उसमें उनका अधरामृत मिला हुआ था। उनका उच्चिष्ट प्रसाद पाने से जो नारायणी देवी हैं, ये बहुत अधिक जो प्रेम के बहुत विशेष भगवान के प्रति प्रेम के जो लक्षण होते हैं, सारे उनकी दिव्य देह में प्रकटित हो गए। ऐसी वाली माता इनको प्राप्त हुई जो श्री चैतन्य महाप्रभु की बड़ी कृपा पात्र। गुरु ऐसे प्राप्त हुए जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत अधिक प्रिय, और इनको बहुत सारे भक्तों का समूह मिला, कृपा मिली। उसी समय जन्म हुआ जब श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही थी। महाप्रभु के अनेक भक्त लोग नवद्वीप धाम में वास कर रहे थे। इनको उन सबका दर्शन, सेवा करने का सौभाग्य मिला। इसीलिए इनके लिए क्या बोल रहे हैं, एक परिचय चैतन्य भागवत के रचयिता, दूसरा परिचय नित्यानंद प्रभु के साक्षात शिष्य, तीसरा परिचय नारायणी देवी के गर्भ से एक बहुत अधिक भक्तिमती और चैतन्य महाप्रभु की कृपा पात्र उनके गर्भ से इनका जन्म हुआ। तो इसलिए इनका सब समय कैसे बने हैं, भक्तिमय वातावरण मिल रहे, और भक्ति के ही सारे सिद्धांत आचरण को सारे जीवन पालन। श्री चैतन्य महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के परम शुद्ध भक्त श्री वृंदावन दास ठाकुर, इनका शुभ आविर्भाव कहाँ पर हुआ था, शुभ आविर्भाव स्थान है इनका मोदद्रुम द्वीप, नवद्वीप ही उनका जन्म स्थान जहाँ पर जन्म हुआ वो भी क्या है, महाप्रभु की लीला भूमि, श्री नित्यानंद प्रभु की लीला भूमि। अनेक भक्त लोग जहाँ पर विहार करते, कैसी बातें जन्म भूमि होती, मातृभूमि, जन्म भूमि, ये भी इनको क्या हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आविर्भाव कहाँ पर, श्री नवद्वीप धाम में, धाम के अंतर्गत, भगवान की लीला भूमि के अंतर्गत, अत्यधिक पवित्र स्थान गंगा के तट पर, जहाँ इनका जन्म हुआ, वहीं पर भगवान रामचंद्र जी आकर के बैठे थे, सीता जी आकर बैठे थे, और लक्ष्मण जी आकर के बैठे थे। जिस समय उनका वनवास हुआ था, भ्रमण करते करते वो लोग नवद्वीप धाम में रहे थे, जहाँ इनका जन्म स्थान, वहीं पर उन्होंने अपनी पर्ण रोटी बनाई, वहीं पर वो रहे थे। नवद्वीप धाम महात्म्य ग्रंथ में ये सारा कुछ वर्णन में आता है। तो इसलिए ये वृंदावन दास ठाकुर बहुत ही सब प्रकार के शुभ जो हो सकते हैं, सब प्रकार के शुभों में ही रह करके इनका सारा जीवन व्यतीत हो। और इनके विषय में बतलाया कि इन्होंने अपने घर पर विवाह इन्होंने कभी किया नहीं,
संसार में प्रविष्ट नहीं हुए। नित्यानंद प्रभु की का चरणाश्रय किया और उनकी सेवा में सब समय रत रहे। और श्री गौर नित्यानंद प्रभु के विग्रह को प्रकटित किया था। अभी तक भी वो विग्रह जो है माची में मोदद्रुम द्वीप बोलते हैं, 9 द्वीपों में से एक द्वीप मोदद्रुम द्वीप, वहां पर अभी भी इनके द्वारा सेवित जो गौर नित्यानंद प्रभु के विग्रह हैं वो वहां पर विराजित। इन्होंने 4 शिष्य बनाए। उन्हीं 4 शिष्यों में से ही एक शिष्य को, जिनका नाम था श्री राम हरि, उनको ही फिर इन्होंने अपना जो घर और आगे जो विग्रह श्री गौर नित्यानंद के, वही विग्रह उन्हीं को प्रदान कर दिए थे सेवा के लिए। स्वयं किंतु विवाह इत्यादि किया नहीं, संसार में प्रविष्ट नहीं किए। और इनके विषय में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि श्री नारायणी देवी के गर्भ से जन्म लेने वाले जो ये वृंदावन दास ठाकुर महाशय हैं, भक्ति शास्त्रों में प्रगाढ़ प्रतिभा संपन्न थे। अर्थात श्रीमद् भागवत को, गीता को, रामायण को, महाभारत को, उसमें जो सिद्धांत भक्ति के दिए गए हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म सिद्धांतों को सारे ये भली प्रकार से जानने वाले। भक्ति के शास्त्र, भक्ति शास्त्र जो है सारे, उसमें ये बहुत अधिक प्रतिभा संपन्न है, प्रगाढ़। इनका भागवत इत्यादि को पढ़ना और उसकी व्याख्या करना और फिर उसके सिद्धांतों को सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से भली प्रकार से सबको समझा देना, इसमें बहुत पटु है। और वैष्णव आचार में अवस्थित, वैष्णव के जो सारे आचरण होते हैं उन सब में पूरी तरह से प्रतिष्ठित थे, अवस्थित थे, वही सारे आचरण करते थे। वैष्णव का आचरण क्या है? इनके लिए बोला वैष्णव आचरण में अवस्थित थे, अर्थात वैष्णव आचरण ही सारा जीवन करते थे। वैष्णव का आचरण क्या होता है? उनकी दिनचर्या क्या है? उनके जीवन का उद्देश्य क्या है? इसको बतला है कि वैष्णव का विशेष जो आचरण है वो क्या है? असत संग त्याग, एक वैष्णव आचार। स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण अभक्त भाव। असत संग को त्याग देना, यही वैष्णव का प्रधान आचरण है। असत्संग को क्या करते हैं? पूर्ण रूप में त्याग देते हैं और सत्संग को पूर्ण रूप में ग्रहण करते हैं। असत्संग को पूरी तरह से त्याग देते हैं और सत्संग को पूर्ण रूप में अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। तभी क्या कहा जाता है? ये व्यक्ति कौन है? वैष्णव। ये तभी वैष्णव कहलाते हैं। असत्संग का क्या करेंगे? पूर्ण त्याग। मैं 10% केवल असत्संग करता हूं, 90% सत्संग करता हूं, तो कहते हैं इसको फिर वैष्णव आचरण नहीं कहा जाता। मैं 50% सत्संग करता हूं और 50% असत्संग भी करता हूं, तब इसको वैष्णव आचरण नहीं कहते। मैं 99% साधु संग करता हूं, सत्संग, और 1% असत्संग करता हूं, तो कहते तब भी वैष्णव नहीं कहते उसको।
100% में से 100% सत्संग करते हैं और असत्संग को त्याग देते हैं, तब इनको कहते हैं ये कौन है? वैष्णव आचरण में प्रतिष्ठित। ये वैष्णव आचरण में प्रतिष्ठित थे, अर्थात उसका पालन करते थे। केवल ये ग्रंथ लिखना ये है प्रचार, और उसी वस्तु का पूर्ण रूप में अपने हृदय में पालन करना और जीवन में उसी तरह से चलना, उसका नाम है आचरण करना। चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, अद्वैताचार्य प्रभु की, गदाधर पंडित की, श्रीवास पंडित की, महाप्रभु के जितने भक्त, उनकी जो जो शिक्षाएं, भागवत की, गीता की, महाभारत की, रामायण की, इन सारी चीजों को अपने जीवन में अपना करके उसका आचरण करते हैं, और असत्संग को पूरी तरह से उन्होंने तिलांजलि दी हुई थी, दंडवत प्रणाम किया हुआ। इसीलिए बता दिया असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। असत्संग का पूरी तरह से त्याग करना और सत्संग में अपने आप को सजा करके रखना, यही वैष्णवों का आचरण है। भागवत में इसके श्लोक बता दिया। ततो दुर्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संता एवासचिन्दन्ति अनाव्यासंगम बुद्धिः। ततो दुर्संगम उत्सृज्य, दुर्संग का क्या करना चाहिए? दुर्संग का, ततो दुर्संगम उत्सृज्य, उत्सृज्य का अर्थ होता है उखाड़ करके जमीन से, जैसे कोई पौधा जमीन में लगा, कोई पेड़ जमीन में लगा, उसको जड़ से उखाड़ करके फेंक देना। कोई मेरे को बीमारी लगी, उसको क्या करना? इतना अधिक उसको उसका इलाज करना कि उसका रक्ति भर भी अपने भीतर में नहीं रहने देना, जड़ से उखाड़ करके बीमारी को दूर फेंक देना, इसको कहते हैं उत्सृज्य, उखाड़ करके फेंकना। कहाँ फेंकना? उखाड़ करके। उसके लिए प्रभुपाद जी बोलते थे फफाड़े फेरे दाओ। एक तो अच्छी तरह से उसको क्या करो? पहले निकाल लो जमीन में से, पौधे को, पेड़ को, जिसकी जड़ें बहुत नीचे तक है, पूरी तरह से उसको निकाल दो, और निकाल करके फिर उसको क्या करो? इतना दूर में फेंक दो कि उसकी जड़ जरा सा भी कुछ ना रह जाए और उसका फिर से प्रभाव विस्तृत ना हो जाए। इसको बोलते हैं उखाड़े फेंक दो, फफाड़े फेंक दो। असत्संग त्याग, ततो दुर्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। फिर सत्संग में अपने आप को रखना पड़ेगा। दुर्संग त्याग दूंगा, सत्संग नहीं करूंगा, तभी ये वैष्णव आचरण नहीं है। दुर्संग को त्यागूंगा कब त्याग पाता है दुर्संग को एक व्यक्ति? जब उसका जितना अधिक सत्संग होता है। सत्संग होने पर दुर्संग को अपने आप से त्याग देगा। सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। क्यों सत्संग में रहना है? वैष्णव का आचरण ये वाला क्यों होता है? सत्संग में रहना, दुर्संग को पूरी तरह से त्याग देना। ऐसा क्यों करना? कहते जो सत्संग में रहता है उससे क्या होता है? बुद्धिमान संता एवासचिन्दन्ति मनाव्यासंगम मुक्तिः। जब आप साधु का संग किया करोगे तो साधु क्या करेंगे? तुम्हारे हृदय में जो जो बीमारियां हैं, खराब जो विचार हैं, जिनकी जड़ें बहुत नीचे तक भरी पड़ी
बढ़िया तुम्हारे हृदय में उन सारी की सारी चीजों को, गांठों को एक एक करके अपनी वाणी के द्वारा, अपनी कथा के द्वारा वो काट देंगे, तुम्हारे को शुद्ध कर देंगे, रोग मुक्त कर देंगे। इसलिए क्या करना? साधु संग करना और असत्संग को पूर्ण रूप में त्याग देना। असत्संग क्या? यही वैष्णव आचरण, यही वैष्णवों का आचरण है। तो वृंदावन दास ठाकुर जो थे इस विषय में बहुत अधिक सावधान थे, सदैव किसी का पालन करते थे। तो इसलिए उन्होंने बताया कि भक्ति शास्त्र में प्रगाढ़ प्रतिभा संपन्न थे। किससे पढ़े उन्होंने भक्ति शास्त्र? नित्यानंद प्रभु से, चैतन्य महाप्रभु से, श्रीवास पंडित से, अद्वैताचार्य प्रभु से। इनका ये सौभाग्य हुआ, इन्होंने श्रीमद् भागवत को उनके माध्यम से पढ़ाई। उनके वृंदावन दास ठाकुर छात्र हैं और नित्यानंद प्रभु इत्यादि इनके अध्यापक हैं। इसलिए उन्होंने उनको श्रीमद् भागवत भली प्रकार से, जिस प्रकार का रस उसमें, जिस प्रकार का सिद्धांत उसमें, इनको अच्छी तरह से पढ़ाया। ये उनके छात्र बड़े सौभाग्यशाली। तो इसी कारण से भक्ति शास्त्रों में ये कैसे हो गए? बहुत अधिक प्रतिभा संपन्न। और दूसरा उसके साथ ही साथ में क्या है कि वैष्णव आचरण में निष्पन्न, वैष्णव आचरण में अवस्थित थे पूरी तरह से। और क्या करते थे? इनका एक विशेष गुण बतलाया। वैष्णव गुरुवर्गे महिमा प्रचार परिवार जन्य काय मनोव्याप्य चेष्टा विशिष्ट चिन्ह। वैष्णव गुरुवर्ग अर्थात बलदेव प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु, नित्यानंद प्रभु, गोपियों की महिमा, ब्रजवासियों की महिमा और महाप्रभु के भक्त जो है अद्वैताचार्य प्रभु की क्या महिमा है, हरिदास ठाकुर की क्या महिमा है, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की क्या महिमा है, कवि कर्ण गुरु गोस्वामी की महिमा, शिवानंद सेन की महिमा, श्रीवास पंडित की महिमा और जगन्नाथ मिश्र की महिमा, शची माता की महिमा, विष्णु रूप प्रभु की महिमा, बहुत सारे भक्तों की महिमा को इन्होंने क्या किया? जिसमें जो गुणावली थी उस सारी गुणावली को इन्होंने क्या किया? देखने का इनका सौभाग्य हुआ और उनकी महिमा को इन्होंने लिख करके रखा अच्छी तरह से और स्थान स्थान पर जाकर के उनकी महिमा का कीर्तन किया। शची माता की महिमा क्या है? नित्यानंद प्रभु की क्या महिमा है? श्रीधर खोल बेचा की क्या महिमा है? मुकुंद दत्त उनकी क्या महिमा? महाप्रभु के परिवार कुंडिन विद्यानिधि की क्या महिमा है? गदाधर पंडित की क्या महिमा है? जितने सारे वैष्णव गण, इन सब की महिमा को इन्होंने क्या किया? महिमा को प्रचार कर। कैसे? काय से भी, मन से भी और वचन से। काय मन वचन से इन्होंने क्या किया था? ये चेष्टा की थी, जाते थे स्वयं स्थान स्थान पर और ये भक्तों की महिमा सबको सुनाते थे। भक्तों की महिमा सुनाने का दो कारण हो जाता है। एक तो भक्तों के चरणों में प्रणाम हो गया, भक्तों की कृपा प्राप्त होती है, उनका वाला आचरण अपने जीवन में पालन करने की इच्छा होती है। और दूसरा, जो व्यक्ति सुनता है उसका भी वैष्णवों की ऐसी महिमा होती है, उनको भी पता चलता है।
वो भी फिर वैष्णवों की महिमा सुन के उनके शरणागत होते हैं और फिर अपने जीवन को पवित्र करते हैं। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर सब स्थानों पर जा जाकर के क्या करते थे? वैष्णवों की महिमा का प्रचार करते थे और उसमें इन्होंने अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी वाणी को लगाया हुआ था। इसी में व्यस्त रहते थे कि मेरा जीवन किस लिए है, मैंने करना क्या अपने जीवन में। इन्होंने यही व्रत लेकर के रखा हुआ। वैष्णवों की महिमा को देखते हैं, वैष्णवों की महिमा को जा जाकर के लोगों को सुनाते हैं और उनको जो लिखी हुई महिमाएं दे भी देते हैं कि आप लोग अपनी आप से भी अच्छी तरह से बैठ करके इसको समझना और जीवन में इनको पालन करना, इनको प्रणाम करना, इनका जीवन में होना तुम्हारे लिए बड़ा सौभाग्यशाली होगा। ऐसा सब समय प्रचार करते हैं। ये उनकी प्रभुपाद जी ने महिमा बतलाई। पहला, भक्ति शास्त्र में प्रगाढ़ प्रतिभा संपन्न थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जब ये ग्रंथ लिखा इसमें क्या करते हैं, दो चार बातें लिखते हैं, फिर कहीं ना कहीं से भागवत का श्लोक ले आते हैं, फिर दो चार बातें लिखते हैं किसी की, फिर भागवत का प्रमाण ले आते हैं। हर जगह पर इतने सरल रूप में बताते हैं और इतना प्रमाणित करके बतलाते हैं कि एकदम से कोई बिल्कुल नया नया व्यक्ति भी अगर भगवान के विषय में कुछ पढ़ रहा हो इनकी बात, उसको भी हृदय में अच्छे से समझ आने लगे। सरल लेख भी वैष्णव आचार में अवस्थित थे, गुरु वर्ग की महिमा का प्रचार करते, अर्थात आचरण करते थे, आचरण के साथ में प्रचार करते। यही चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्तों का क्या है, यही उनका आचरण, वही उनकी पद्धति है। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया, स्वयं भक्ति क्यों करके दिखलाई, भगवान होने पर भी भक्त बन गए, भक्ति करके दिखलाई, माला जप करते हैं, गुरु धारण करते हैं, तिलक धारण करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, परिक्रमा करते हैं, धाम में वास करते हैं, भक्तों के अपने हाथों से सेवा करते हैं, भागवत की कथा को बोलते हैं, सुनते हैं। क्यों ये सारा कुछ चैतन्य महाप्रभु ने किया? उनका कुछ स्पेशलिटी बताया उसने। महाप्रभु कह रहे हैं, आपको ना कहे धर्म सिखाना ना जाए, स्वयं जिस चीज का आचरण नहीं करो वो वस्तु अच्छी तरह से किसी को कोई सिखला नहीं सकता। मैं सबको कृष्ण भक्ति सिखलाना चाहता हूँ, तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरह से स्वयं उसका आचरण करना पड़ेगा। आपको ही ना कहे धर्म सिखाना ना जाए, स्वयं आचरण नहीं करूंगा, दूसरों को मैं भाषण दूंगा, दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर उसका परमानेंट प्रभाव उसके हृदय पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आचरण नहीं करता कुछ भी, दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं और उनके भक्त लोग वो क्या करते हैं, अपनी आचार्य धर्म जीवरे सिखाए, स्वयं आचरण करके अपने आचरण से दूसरों को सिखाते हैं। श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी बोलते थे कि बोल करके सिखाने से बहुत अधिक लाभकारी होता है स्वयं करके किसी को सिखाना। बोल करके सिखाई जाती चीजें, ऐसे मत करो, ऐसे करो, ये कैसे किया, वो कैसे किया, किंतु अगर करके दिखला दोगे कोई भी कार्य तो दूसरा व्यक्ति बड़ी अच्छी तरह से बहुत कम समय में सीख लेगा। जैसे श्रील स्वामी महाराज एक बार गोरखपुर में गए हुए थे, गीता प्रेस गोरखपुर में गए हुए थे। वहां पर एक स्थान किराए पर लिया, कुछ भक्त लोग साथ में थे उनकी एक विदेशी महिला शिष्य वो झाड़ू पोछा करने की सेवा कर रही है। उसने इस तरह से कभी जीवन में किया नहीं था, झाड़ू हाथ से लगाना और पोछा लेकर के बाल्टी में काली भिगोते हैं, फिर उसके बाद उसको निचोड़ते हैं और फिर लगाते हैं पोछा। थोड़े से स्थान पर लगाने के बाद फिर से वो मैला हो गया तो उसको बाल्टी में क्या करना पड़ेगा,
पोछे को डुबो करके उसकी मिट्टी जो है उसमें डाल दी जाएगी बाल्टी में, फिर अच्छे से पोछा निचोड़ के फिर दूसरे स्थान पर लगाएगी, उसको ये आता नहीं। श्री स्वामी महाराज जी देख रहे थे पोछा लगा रहे, उन्होंने प्रशंसा किया कि तुम भगवान के मंदिर में पोछा लगा रही हो, इसका तुम्हारे को बहुत अधिक लाभ होगा, भगवान की कृपा मिलेगी। ये तो बताया, किंतु तुम पोछा जो है मेरे को लगता है तुमने इस तरह से कभी लगाया नहीं आज तक, मैं तुम्हारे को सिखा देता हूँ। तब उन्होंने क्या किया, उनको कहा तुम केवल खड़ी रहो और देखती रहो, पूरे कमरे का पोछा आज मैं लगाऊंगा, कल फिर तुम क्या करना लगा। तो स्वामी महाराज जी ने ले लिया, वो देख करके वो लड़की जो शिष्या थी वो देख करके अपना सीखती रही। स्वामी महाराज ने उनको दिखाया पहले झाड़ू कैसे अच्छे से लगाना, तब फिर क्या होगा, पोछे में मिट्टी बहुत कम लगेगी, उस तरह से सिखा दिया। उसने सीख लिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने करके दिखलाया। और वो उनकी शिष्या जीवनी में स्वामी महाराज जी के लिखा हुआ ये वाला इंसिडेंट कि उसने जब तक उसका शरीर बहुत वृद्ध नहीं हो जाएगा तब तक उसने प्रतिज्ञा की, जैसा उन्होंने सिखाया मैं नित्य प्रति यही काम करूंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे को सिखाया स्वयं, किसी को उन्होंने भोजन बनाना सिखलाया, किसी को कुछ सिखलाया, डायरेक्टली सिखलाया, करके दिखलाया, कीर्तन करके दिखलाया, गुरु पूजा करके दिखलाया। तो इसलिए क्या हुआ, भक्तों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अच्छी तरह से उस चीज को क्या किया, अपने जीवन में अपना लिया, सीख लिया। तो इसलिए श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज बोल रहे हैं, एक होता है किसी को कोई चीज सिखाना, बोल करके सिखाना, और दूसरा कैसा होता है सेवा शिक्षा करके दिखला करके सिखा देते। तो इसलिए उन्होंने करके दिखला दिया। इसी को ही हमारे सारे गुरु वर्ग जो हैं पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा और यही किया, आपनी आचार्य धर्म जीवे सिखाए, आपनी ना करिए धर्म सिखाना ना जाए। स्वयं अगर किसी चीज का व्यक्ति पालन नहीं करता, उसका बोलना केवल क्या रह जाता है, फिर प्रचार। आचरण करके प्रचार नहीं करता वो व्यक्ति, उसने क्या किया, केवल भाषण देने वाला प्रचार किया। उस प्रचार को भगवान पसंद नहीं करते, चैतन्य महाप्रभु पसंद नहीं करते, पसंद नहीं होते। जो व्यक्ति आचरण करके प्रचार करता है उसके प्रति वो बड़े प्रसन्न होते हैं, कृपा करते हैं कि स्वयं आचरण करके सिखलाते हैं दूसरों को, प्रचार करते हैं। तो इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर ने जो भक्तों की महिमा का प्रचार किया, भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए, केवल उन्होंने ये नहीं बोला, स्वयं करके दिखलाया सारा जीवन वैष्णवों का सेवा करके भी दिखलाया, तभी दूसरों को सिखाया। क्यों उनकी सेवा करते हो, इसकी कितनी अधिक हो, ये वैष्णव है, ये पूजनीय है, ये वंदनीय है, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। मैं वही चाहता हूँ, करके दिखलाया, दूसरे लोगों ने उनसे सीख लिया, बहुत सारे लोगों उनके आचरण से सीख लिया। वैष्णवों की महिमा गाता हूँ, वैष्णवों की सेवा करता हूँ, वैष्णव ये कार्य करते हैं, स्वयं करके सब लोगों को सिखाते हैं। इसलिए उनका जो प्रचार है वो कैसे बना, आचरण करके किया गया प्रचार, केवल प्रचार नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं कोई आचार्य कहते हैं, कोई कोई आचरण करता है, प्रचार नहीं करता, दूसरों को नहीं बताता, स्वयं पालन करता रहता है। ये केवल आचरण करने वाला फिर भी अच्छा है, दूसरे वाले को तो कहा बिल्कुल खराब, वो प्रचार तो करता है, पढ़ लेता है, सुन लेता है, दूसरों को सुनाता है बहुत अधिक, स्वयं पालन नहीं करता।
कीर्तन करते करते सब लोगों को सुनाता है बार बार। क्या कहते हैं? मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। भगवान का नाम कीर्तन कैसा है? सारे अमंगलों को दूर करता है, मंगल करने वाला है। इसलिए सारे काम करो, भगवान का नाम कीर्तन करो। बोलता है सबको ये, केवल स्टेज पर यही बात बोलता है और बाद में कभी स्वयं भगवान का नाम नहीं करता। नाम नहीं करता भगवान को बैठ करके, भगवान को पुकारता नहीं है। केवल क्या किया? स्टेज पे बोलने के लिए बोल दिया। इसको क्या कहते हैं? केवल इसने क्या कर दिया? भाषण दिया, प्रचार किया। आगे उनको करता नहीं। इसलिए इसका ये वाला जो बोलना है, प्रचार जो इसने किया, इसका कोई भी मूल्य नहीं, बेकार की चीज। इसलिए आगे क्या बताया कि वो करे आचार ना करे प्रचार। कोई आचरण करता है, प्रचार नहीं करता, तब भी अच्छा, खराब नहीं है। किंतु दूसरे वाला खराब, वो क्या करता है कि वो करे प्रचार ना करे आचार। प्रचार तो करते जब लोग मिलते हैं, बोलता है उनको कुछ ना कुछ, किंतु स्वयं आचरण नहीं करता, ये खराब व्यक्ति है। आचार प्रचार नाम करो दुई कार्य। जो स्वयं आचरण भी करता है और दूसरों को प्रचार भी करता है। आचार प्रचार नाम करे दुई कार्य, करो दुई कार्य। तुम्हें जगत एवं गुरु, इन्हीं को क्या कहते हैं? ये जगत गुरु है। ये दिखाई देता है कि 4 शिष्य हैं वृंदावन 10 काटों के, किंतु 4 नहीं है, वो जगत गुरु है, सबके गुरु हैं। इन्होंने ऐसा आचरण किया है, ऐसा प्रचार किया है। ये जगत के गुरु है, सबके गुरु है। तुम्ही जगत के गुरु, तुम्ही जगत के आगे। आप ही ऐसे वाले गुरु ही पूजनीय होते, ऐसे वाले गुरु ही पूजनीय, जो क्या करते हैं? आचरण करते हैं और प्रचार करते हैं। महाप्रभु ने इसी को अधिक अच्छा माना। बहुत जो केवल आचरण करते हैं अच्छा है, किंतु अगर योग्यता है आचरण के साथ में क्या करेंगे? प्रचार भी करेंगे। योग्यता होने पर आचरण के साथ में प्रचार करेंगे। उसको कहा ये कौन है? जगत गुरु। ये है आचार्य, ये है पूजनीय। तो जो वृंदावन दास ठाकुर है, वो ऐसे वाले पूजनीय और जगत गुरु, तुम्हें जगत तेरे गुरु, आचरण सहित प्रचार करने वाले। आचरण करके प्रचार किया, इसीलिए वही जगत के गुरु हैं और वही वास्तविक रूप में पूजनीय है। इस प्रकार से उनका कुछ हम लोगों ने आज जो प्रभुपाद जी ने लिखा, उसमें से केवल 2-4 बातें हमने उनकी श्रवण। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे, इतना पवित्र चरित्र होने वाले वृंदावन दास ठाकुर, इनको भी लोगों ने क्या किया? छलना मुने कहा कुलगत उत्साह प्रचारादि मुखे नाना असत प्रकार अवतारण पर्यंतो कलिते त्रुटि कलनाय। लोगों ने इनको क्या कहा? ये नित्यानंद प्रभु का शिष्य। नित्यानंद प्रभु कैसे वाले? नित्यानंद प्रभु कैसे वाले? इन्होंने पहले लिया संन्यास, बाद में कर लिए विवाह। 2 विवाह के इसने नित्यानंद प्रभु। इनके गुरु जी कैसे वाले? जिनसे शिक्षा लेता बैठ करके बातों के, इसके गुरु जी कैसे? ये वाली बात है। दूसरी बात कहते हैं कि इन्होंने अपने पिताजी का परिचय नहीं दिया। ये अपने पिताजी का परिचय देते नहीं, इसलिए कि वो चैतन्य महाप्रभु के भक्त नहीं। एक ये वाला बताया, चैतन्य महाप्रभु के भक्त नहीं, और शिशु काल में इनका अपने पिता से वियोग हो गया था, तब उन्होंने शरीर को छोड़ दिया।
तो इन्होंने अपने पिताजी का कुछ लिखा नहीं, तो कहते हैं कि ये देखो माँ के गुण गा रहा है, पिता के बारे में कुछ बोलता है। इसका मतलब इसके पिताजी के विषय में अपने पिताजी की बात नहीं बोलता जो व्यक्ति, अपने पिता से वंश का परिचय नहीं देता जो, इसका मतलब क्या है, किसी माता जी जो है उनके गर्भ में ये किसी अनजान व्यक्ति से आए होंगे, इसीलिए इन्होंने अपने पिताजी के वंश का परिचय नहीं दिया। दूसरी बात बोलो। तीसरी बात क्या कहते हैं कि ये बोलते हैं वैष्णव, और क्या करता है सब समय कहता है कि मैंने करना सत्संग, मैंने असत्संग नहीं करना, मैंने असत्संग नहीं करना। तो वैष्णव गायका हमारे दूसरों का हित नहीं चाहता, अच्छे लोगों के साथ में सारे रहते हैं, बुरे लोगों के साथ में कोई रहते नहीं दिखाई, कभी तो दयालु कह रहा है, ये तो दयालु नहीं है, ये तो दयालु नहीं है। इस प्रकार के अलग अलग बातें बोल करके क्या क्यों करते हैं ऐसा, उसके लिए प्रभु का ने बताया कि वृंदावन दास ठाकुर के प्रति नितांत आज्ञा पूर्वक बातें बोलते। कैसे वाली? ये स्मार्ट लोग, वैष्णव विरोधी लोग, स्मार्ट लोग, वो इनमें कोई भी दोष नहीं होने पर भी ये इनमें गुण है उनका बहुत बड़ा। ये क्या करते हैं, जिनका चैतन्य महाप्रभु से भगवान से संबंध है, मेरा भी उनसे संबंध है। जैसे मीराबाई ने, हमने वो सुना था कुछ दिन पहले भी, किसके साथ संबंध रखा? जो राम के कृष्ण के भक्ति करने वाले, राम के चरणों में जो समर्पित है, उनसे संबंध रखते हैं। तो ये अच्छी बात ना बुरी बात है? अच्छी बात है। इसी प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर अपना परिचय, अपना संबंध सारा कुछ केवल किससे रखते हैं? महाप्रभु के संबंध से। इसलिए उनका बहुत विशेष महिमा है। किंतु जो ईर्ष्यालु लोग, स्वार्थ परायण लोग, वो क्या करते हैं? वो गुण में भी दोष का दर्शन करते हैं, गुण में भी दोष का दर्शन करते हैं। नित्यानंद प्रभु ने संन्यास लिया, नित्यानंद प्रभु अवधूत बने, नित्यानंद प्रभु ने विवाह किया, वो किस प्रकार के उनका जो स्थिति साधारण मनुष्य का स्थिति वो तो एक नहीं है। वृंदावन दास ठाकुर भली प्रकार से अंतर कर पाते हैं कि भगवान कौन और जीवात्मा कौन, मुक्त पुरुष कौन और बद्ध जीव कौन, वो ये देख पाते हैं। जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम और इस जगत के स्त्री और पुरुष का प्रेम अलग अलग है बिल्कुल, उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु हैं, और उनमें और साधारण जगत के व्यक्ति में क्या अंतर है, इसको अच्छी तरह से जो देख पाते हैं वो वृंदावन दास ठाकुर है। इसीलिए इनको क्या होता है, इनको उसमें कोई असुविधा नहीं होती। किंतु जो दूसरे लोग मूर्ख, वो क्या करते हैं, इनके ऊपर आक्षेप करते हैं। तीसरी बात क्या बताई थी? एक नित्यानंद प्रभु का, दूसरा इनके पिताजी को लेकर के बोलते हैं, और तीसरा सत्संग। दयालु है। कैसे वाले दयालु है, कैसे नहीं है? असत्संग वाले को मंगल नहीं करना चाहते, उस प्रकार की जो सारी बातें उनके विषय में बोलते हैं। तो प्रभु बात ये कहते हैं कि ये क्या है, छलना मूले छल पूर्वक ऐसी सारी बातें उनके लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग कौन है? वैष्णव विद्वेषी। जो वैष्णव विद्वेषी वो क्या करता है, जैसे श्रीवास पंडित के ऊपर क्या दोष लगा दिया? श्रीवास पंडित करते हैं एकांतिक कृष्ण भक्ति, उनके ऊपर गोपाल चापाल ने झूठ मूठ में क्या लगा दिया? ये देवी पूजा, देवी की पूजा करता है, ये मदिरा भी पान करता है, छुपा कर नहीं करता है, बाहर में वैष्णव बनता है, अंदर में मदिरा भी पान करता है, मांस भी खाता है, किंतु छिपा करके खाता है। तुम्हें कैसे पता? किसी ने ऐसा देखा नहीं? देखा नहीं? मैं दिखा देता हूँ। देखो उसके घर के बाहर में पड़ा हुआ
ये मदिरा पड़ी, ये मांस पड़ा, ये देवी की पूजा का सामान पड़ा, अमावस्या की रात्रि में पड़ा, देख लो उसने ना रखा तो उसके घर में आप रख के स्वयं आ गए, स्वयं रख के आ गए और स्वयं ही फिर क्या कर रहे उनके विषय में बोल रहे। हरिदास ठाकुर जी के विषय में क्या किया, रामचंद्र का उनसे ईर्ष्या करता है, इसीलिए क्यों ईर्ष्या करता है, लोग उनका करते बहुत सम्मान, मेरा सम्मान करते हैं, इसलिए क्या कर रहा है, एक वैश्य को इनके पास में भेज दो और इससे क्या करो, रंगे हाथों इसको पकड़वा, लोगों में इसका सम्मान कम हो जाएगा। तो इस प्रकार की गुरु भावना लेकर के उनके पास क्या किया, लक्ष्य वीरा को भेज दिया। तो इसी प्रकार से बहुत प्रकार के अलग लोग क्या करते हैं, स्वार्थी लोग, वो वैष्णव विद्वेषी स्वार्थी, अपने किसी जागतिक स्वार्थ के कारण हरिदास ठाकुर जैसे वैष्णव के, वृंदावन दास ठाकुर जैसे वैष्णव के, जीव गोस्वामी जैसे वैष्णव के, कोई जो हमारे गुरुदेव के ऊपर कोई झूठ मूठ कुछ भी बोलने से पीछे नहीं हटते, झूठ मूठ बोल देते। ये स्वामी महाराज के विचारों से अलग इनके विचार हैं और ये अभी जो है शिष्य बनाने के लोभी हैं, ये पैसे के लोभी हैं, कुछ भी बोल देते जिससे क्या करो, साधारण लोगों की श्रद्धा उनके प्रति मत होने दो, उनकी श्रद्धा को अपने पास में संभाल करके रखो, केवल इस प्रकार के स्वार्थों के कारण करते हैं। तो प्रभु पाद कह रहे हैं कि वृंदावन दास ठाकुर को भी उनके बहुत पवित्र चरित्र होने पर भी उनको लोगों ने छोड़ा नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे वाली चीजें क्यों होती हैं वैष्णवों के जीवन में, कहते हैं इसके द्वारा भी हमारे को शिक्षा दे रहे हैं कि जगत की तरफ से कुछ भी जो ना आए, शुद्ध रूप में भगवान की सेवा करने से कभी भी पीछे मत हटना। इस प्रकार की चीज भी अपने जीवन से वो प्रस्तुत करके जाते हैं। और एक इनका परिचय दिया, ये वेद व्यास जी। ये कौन है, वेद व्यास जी। वेद व्यास जी जिन्होंने भागवत लिखी, जिन्होंने वेदों का विभाग किया, जिन्होंने महाभारत लिखी, गीता लिख करके रखी, भागवत लिख दी, जो वही वेद व्यास वही प्रकटित हुए किस रूप में, वृंदावन दास ठाकुर के रूप में। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इनको क्या कह दिया, इसी प्रकार से इनको प्रणाम किया। प्रणाम कह करके क्या कहा, चैतन्य लीला के व्यास वृंदावन दास, तार कृपा बिना अन्य ना गए प्रकाश। भागवत कृष्ण लीला वर्णिला वेद व्यास, चैतन्य लीला के व्यास वृंदावन दास। चैतन्य लीला व्यास दास वृंदावन, मधुर करिया लीला करिला रचन। बार बार इस बात को कहा कि ये वेद व्यास जी जो हैं, इन्होंने ही चैतन्य वृंदावन दास ठाकुर का रूप धारण करके इन्होंने बड़े प्रेम के साथ में, बड़े मधुर रूप में, बड़ा सरल करके परम सत्य बात को चैतन्य भागवत के रूप में प्रकाशित किया। तो ये स्वयं वेद व्यास थे। वेद व्यास नित्यानंद प्रभु के शिष्य नारायण देवी, चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पात्र नारायण के गर्भ से जन्म लेने वाले, धाम के अंतर्गत मामगाछी में जन्म लेने वाले, बड़े शुद्ध आचार पारायण प्रचारक, भक्त शास्त्रों को बड़ी अच्छी तरह से जानने वाले, पालन करने वाले। इस प्रकार का इनका पवित्र चरित्र जो है श्रील प्रभुपाद ने कुछ भूमिका में लिख दिया। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। तनिए शुभ तिरुभाव तिथि की जय। तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।